स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकेंड सोशियोलॉजी पेपर 2 इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के अंतर्गत प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके एक महत्वपूर्ण पॉइंट मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली अर्थात वृद्धजनों की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा किए थे। आज हम वृद्धों की समस्याएं और गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है, रोल ऑफ एनजीओ, रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की वृद्धों की समस्याओं में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पाया कि केवल सरकार के जो कार्यक्रम ही सफिशिएंट नहीं है, वृद्धों के लिए एनजीओ को भी आगे आना पड़ेगा समाज में वृद्धों की समस्याओं को हल करने में या वृद्धों की समस्याओं का समाधान करने में। तो वृद्धों की समस्याओं को हल करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश में कई ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एनजीओ कहते हैं, जो बुजुर्गों के कल्याण की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। वे संगठन ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में अपना कार्य कर रहे हैं। वृद्ध लोगों की प्रमुखतः 3 बातों की आवश्यकता होती है। पहला, वित्तीय सुरक्षा की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दूसरा, स्वास्थ्य सुरक्षा की, हेल्थ सिक्योरिटी। और तीसरा है भावनात्मक सुरक्षा की, इमोशनल। गैर सरकारी संगठन इन तीनों ही क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वृद्धजनों को कई प्रकार की गंभीर बीमारियों एवं शारीरिक अक्षमताओं की अधिक संभावना बनी रहती है। यद्यपि वर्ष 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही गई थी, परंतु अभी तक ये लक्ष्य काफ़ी दूर है। इसका कारण यह है कि वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। यहाँ गैर सरकारी संगठन चल स्वास्थ्य इकाइयों के माध्यम से ग्रामीण बुजुर्ग वृद्धजनों की काफ़ी मदद कर रहे हैं। ये संगठन गाँव और नगरों में कैंप लगाकर, शिविर लगाकर बुजुर्गों के लिए मोतियाबिंद के मुफ्त इलाज, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठन अपनी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये संगठन बुजुर्गों को उनकी शारीरिक शक्ति के अनुसार छोटे कार्यों में लगाकर उनकी आय को बढ़ाने में योगदान देते हैं। वृद्धों की भावनात्मक समस्याओं का एक प्रमुख कारण अलगाव, एलिनेशन तथा परिवारजनों का उपेक्षा का भाव है। इससे उनमें अकेलापन और निराशा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उनमें तनाव होता है और आगे चल के कुछ उसमें मानसिक रोग के शिकार भी बन जाते हैं। फिर उनका जीवन बड़ा दुभर हो जाता है। वृद्धों की दिन के समय देखभाल के लिए गैर सरकारी संगठनों के द्वारा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। जिन वृद्धजनों का परिवार में या अन्यत्र कोई आश्रय नहीं है, उन्हें सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा चलाए जाने वाले 855 वृद्ध गृहों में या वृद्धाश्रमों में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। वृद्धों में से कुछ वृद्ध आर्थिक दृष्टि से यद्यपि संपन्न है, परंतु इसके बावजूद भी वे अकेलेपन और परिवारजनों की उपेक्षा से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे समाजसेवी संगठनों की विशेष आवश्यकता है, जो वृद्धों की आवश्यकता अनुसार सेवा कर सके, उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, उनकी वित्तीय कठिनाइयों को दूर कर सके और उन्हें भावनात्मक सुरक्षा प्रदान कर सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको वृद्ध लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार और उनके शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य प्रदान करते हैं, छोटे मोटे कार्य, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो सके। और उनको रहने के लिए वृद्धाश्रम देते हैं, स्वास्थ्य के लिए उनके लिए कैंप लगाते हैं, जिसे कैटरेक्ट मोतियाबिंद का है या और छोटे मोटे ऑपरेशंस हैं जो गांव में एक कैंप के माध्यम से होता है, जिससे उनको काफ़ी
सहायता नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाती है। और कई वृद्धाश्रम होते हैं जिसमें इनको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, वे उनकी देखभाल करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनकी भावनाओं के अनुसार उनको सहायता करते हैं। थैंक यू।